तीसरी लहर को देखते हुए मुंबई सहित महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शुरुआती दौर में वैक्सीन से लोग डर रहे थे और यही वजह थी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है वो वेस्टेज भी हुई थी। अब ऐसे में लोग वैक्सीन के लिए भारी मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी और रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आने की वजह से लोगों को कई घंटे इंतजार भी करना पड़ता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समस्या का समाधान करते हुए वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कर लोगों के हौसले अब बुलंद किए हैं। मुंबई सहित आसपास के इलाकों में मथाड़ी कारागार बड़ी संख्या में काम करते हैं। उनके वैक्सीनेशन के लिए न्यू मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जिसका उद्घाटन खुद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। न्यू मुंबई ठाणे पालघर में वैक्सीनेशन के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती है, जिसके लिए अब ये वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो तीसरी लहर की आशंका लगातार बरकरार है और मुंबई सहित महाराष्ट्र पूरा पहली और दूसरी लहर में बुरी तरीके से प्रभावित था और तीसरी लहर का खतरा भी लगातार बताया जा रहा है। और इसी लहर से बचने के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष भी पूरी भूमिका निभा रहा है और इसी वजह से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि लोगों को अभी फिलहाल महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही थी। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और इन्हीं परेशानियों को समझते हुए देवेंद्र फडणवीस ने वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया है और लोगों के हौसलों को बुलंद किया है। मुंबई सहित आसपास के इलाकों में मथाड़ी कारागार बड़ी संख्या में काम करते हैं और इन्हीं कारागारों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया ताकि ये कारागार जो हैं वो मुफ्त में जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो सके, ताकि कोविड की तीसरी लहर का जो खतरा लगातार बना हुआ है उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया, क्या कुछ इसमें खास रहा और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, इन इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर के काफी दिक्कतें हो रही थी और जो मथाड़ी कामगार थे, जो हमाली का काम करते थे, उन्हें काफी अड़चन आ रही थी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि एक मथाड़ी कामगार जो कमाता, डेली कमाना डेली खाना था और ऐसे में अगर वो 4 से 6 घंटे वैक्सीनेशन में जाता था तो काफी दिक्कतें होती थी। यही वजह था कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास मथाड़ी समाज के लोगों ने जब अपनी शिकायत लेकर के गई, उसके बाद उन्होंने अपने जो विधायक थे इलाके के, उनके साथ में संपर्क कर नगर सेवकों के जरिए वार्ड में जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया, जहां पर खुद उन्होंने जाकर के 2-3 वैक्सीनेशन सेंटर का उन्होंने उद्घाटन भी किया। जी ठीक है मुरारी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में फिलहाल हमाल और कामगार लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, उसको देखते हुए मुरारी, जिस तरीके से अब वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर फिलहाल इसमें बात ये भी सामने आई है कि वैक्सीन की कमी बताई जा रही है महाराष्ट्र में और मुंबई में। क्या है वैक्सीनेशन का हाल फिलहाल वहां पर और किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है? देखिए मुस्कान, अगर तीसरी लहर की बात करें तो उसे लेकर के लोगों में काफी डर जो है कि बना हुआ है। खास करके अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई की लोकल में सफर करने के लिए ज्यादातर लोग अब वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर 250 से 300 लोगों को सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जबकि वहां पर 1000 के आसपास लोग पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि वैक्सीनेशन सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है और लोगों को जो है वैक्सीनेशन के लिए 4-4, 6-6 घंटे इंतजार करने पड़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेंटर हो या फिर जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से किया गया है। कहीं कहीं तो काफी दिक्कतें आ रही हैं कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसमें जो है कि काफी दिक्कतें आ रही है। वहां पर जो है कि सर्वर डाउन का अगर प्रॉब्लम होता है तो लोग अपने घरों से जाते हैं और 2 से 3 घंटे इंतजार करने के बाद जब उनके नंबर आते हैं तो वहाँ पे सर्वर की प्रॉब्लम है, उनके रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तो ऐसी समस्याएं अब ज्यादा बढ़ चुकी है और जो वैक्सीन लेने की जो संख्या है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि अब वही लोग सफर कर सकते हैं, वही लोग मॉल में, शॉपिंग सेंटरों में, थिएटरों में काम कर सकते हैं जिनका
2 डोज कंप्लीट हुआ हो या पहली वैक्सीन लिए हो। तो अब ऐसे में यही कहा जा सकता है कि इन समस्याओं को देखते हुए और तीसरी लहर को देखते हुए हर कोई, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, हर कोई वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन बूथ पर लंबी कतार में दिख रहे हैं। जी मुस्कान। मुरारी, और इसी के साथ ये भी बताएं कि देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि वैक्सीनेशन की लंबी कतारें देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो है ही, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन अगर वो लगवाना चाहते हैं, वैक्सीन की कमी है। इसी के साथ अगर अभी वैक्सीनेशन उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो फिर आगे कैसे, किस तरीके से लोग अपना गुजारा करेंगे, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल तीसरी लहर को देखते हुए मुंबई सहित महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं, उसको देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि लोग जो हैं वो अब जागरूक हो गए हैं। चलिए, तो मुरारी सिंह संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, यहाँ से लोगों में जागरूकता पनपती है, लेकिन क्या यही जागरूकता लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते समय भी देखने को मिल रही है? पे बात करें तो जिस तरीके से भीड़ लग रही है, ऐसे में अपने नंबर को लेकर के वैक्सीन लगाने को लेकर लोग उन प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जो एक बातें कही गई थी कि अब जो है कि अनदेखी कही जा रही है। लोग एक दूसरे के नजदीक या बनाए हुए हैं वैक्सीन लेने के चक्कर में, वो इस बीमारी को कहीं ना कहीं आमंत्रण दे रहे हैं। और यही वजह है कि अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 24 घंटों पे नजर डालें तो 3000 4000 के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर को संकेत दे रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की लापरवाही बूथ और इस तरीके के सेंटरों में देखने के लिए मिल रही है। जी। लेकिन मुरारी, देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, क्या सरकार की ओर से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि सरकार और विपक्ष देखिए दोनों आमने सामने हमेशा रहते हैं, किस तरीके की बयानबाजी क्या इसी पर की गई? देखिए, इस समय महानगर पालिका चुनाव है, इसे लेकर के चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष हो, वो जनता के बीच अपनी प्राथमिकता और अपनी उपलब्धि दर्ज कराना चाहती है। और यही वजह है कि चाहे वो वैक्सीनेशन के मुद्दे हों, चाहे आरक्षण के मुद्दे हों, चाहे ओबीसी समाज के मुद्दे हों, ऐसे मुद्दों को लेकर के चुनाव से पहले सामने आया जाता है। और अब मुंबई सहित आसपास के जो जिले हैं, वहां पर महानगर पालिका के चुनाव हैं, तो वैक्सीनेशन के जरिए कह सकते हैं कि एक जन संपर्क भी बनाने की कोशिश है। और यही वजह है कि ऐसे जब किसी चीज के उद्घाटन होते हैं तो राजनेताओं के बयानबाजी भी आते हैं। लेकिन अभी तक इस उद्घाटन को लेकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वैक्सीनेशन सेंटर का किया है, इसे लेकर महाविकास अघाड़ी या खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं। जी मुस्कान। लेकिन जिस तरीके से बयान तो सामने नहीं आए हैं और चुनावी मुद्दा इसको बना लिया गया है, लेकिन इसमें देखिए जनता के लिए काफी फायदा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनता जो है वो सड़कों पर किस तरीके से जा रही है, क्योंकि अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा तो प्रशासन का सीधे तौर पर जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो वहां पर प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? प्रशासन की अगर बात करें मुस्कान, तो बृहन मुंबई महानगर पालिका और मुंबई पुलिस मास्क न पहना हो, अगर भीड़ भाड़ है तो कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की माने तो वो भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मुंबई के दादर मार्केट की बात करें या मुंबई से सटे न्यू मुंबई के वासी मार्केट की, बोरीवली या मलाड की बात करें, तो इन इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के कोरोना काल के जो प्रोटोकॉल है उनकी पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहीं पर भी, चाहे वैक्सीनेशन सेंटर हो या फिर प्राइवेट प्लेस हो या फिर मार्केट हो, हर जगह पर लोगों की भीड़ रहती है। और अमूमन कर सकते हैं कि 80 से 90% ऐसे लोग होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो मास्क का पालन करते हैं। जी मुरारी, देखिए, जिस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये हमास और जो आपने बताया कि माथाड़ी जो कारगर है उनके लिए किया गया है, क्या उन लोगों में इतनी जागरूकता है कि वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए वहां तक जा रहे हैं?
देखिए उन लोगों को सबसे पहले मॉल और जो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर ये मथारी कामगार वाहनों से जो सामान होते हैं उसे लोड करते हैं और उतारते हैं। अब उन्हें अगर वैक्सीनेशन नहीं रहेगा तो उन्हें मॉल में, बड़ी दुकानों में, शॉप में काम करने के लिए नहीं मिलेगा और यही वजह है कि जो मथारी कामगार हैं वो चाहते हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर जिस तरीके से वैक्सीन की कमी है, लोगों को कई घंटे इंतज़ार करने पड़ते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतें आती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मथारी जो कामगार के लोग थे, उनके जो जिम्मेदार लोग थे, वो जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात किए थे और उसके बाद इस तरीके की बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मथारी कामगार है उनका वैक्सीनेशन किया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कि सामान एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इनकी एक अहम भूमिका होती है। मुस्कान। हम्म, ठीक है मुरारी, देखिए जिस तरीके से लगातार तीसरी लहर की अंदेशा जताया जा रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है फिलहाल? देखिए, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से जंबो कोविड सेंटर जो बनाए गए थे, चाहे वो मुंबई के नेस्को में बनाया गया था या फिर बोरीवली के दहिसर में, वहां पर जो बड़े कोविड सेंटर थे वहां पर अभी भी तैयारियां उसी तरीके से रखी गई हैं। जबकि जो वार्ड वाइज में जो जिला वाइज में जो कोविड सेंटर बनाए थे उन्हें बंद कर दिया गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की 2 से 4 ऐसी टीमें हैं जो लगातार वैक्सीनेशन के अलावा भी उन इलाकों का जो है कि दौरा कर रही है जहां पर कोरोना संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी 100 से 150 कोरोना पॉजिटिव के केस 24 घंटे में मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बीएमसीए चाह रही है कि जिन इलाकों में संक्रमण पहले स्टेज में अगर पहुंच जाए तो इसे किस तरीके से रोका जाए। तो महानगर पालिका बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल की तरफ से पहल की जा रही है। मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।